गाइस लास्ट क्लास में गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास में हमने जब लास्ट टाइम पढ़ा था तो हमने ट्रांसपोर्ट लेयर को कवर कर लिया था अच्छे से। हमें पता है कि ट्रांसपोर्ट लेयर का पीडीयू क्या होता है। सेगमेंट, ठीक है। ट्रांसपोर्ट लेयर का पीडीयू दैट इज सेगमेंट, ठीक है। अभी मैंने स्क्रीन शेयर नहीं करी, जस्ट वर्बली पूछ रहा हूँ, ठीक है। फिर टीसीपी यूडीपी, दीज आर टू प्रोटोकॉल्स जो हमारे ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर में मिलती है, ठीक है। एंड दोनों का काम हमें पता है। टीसीपी यूजेस थ्री वे हैंडशेक एंड यूडीपी डजंट यूज थ्री वे हैंडशेक। हमने टीसीपी का भी हेडर देख लिया था, यूडीपी का भी हेडर देख लिया था। हमें पता है टीसीपी की मिनिमम हेडर साइज क्या होता है, एनीवन? 20 बाइट, बिट्स नहीं, बाइट, ठीक है। इस इन चीजों को क्लियर रखना। और भी चीजें हैं इसके साथ, आप लोगों ने पढ़ी हुई हैं, बस नॉलेज आपको स्ट्रांग होनी चाहिए फंडामेंटली। अब ट्रांसपोर्ट लेयर के बाद हमारे पास कौन सी लेयर आती है? दैट इज लेयर, व्हाट इज लेयर 4? नेटवर्क लेयर। तो आज का टॉपिक हमारा नेटवर्क लेयर के ऊपर होने वाला है कि नेटवर्क लेयर करवाती क्या थी, ठीक है, कैसे काम करती है। तो जस्ट गिव मी अ सेकेंड, मैं स्क्रीन शेयर करता हूं, देन विल स्टार्ट। मेरी स्क्रीन विजिबल है गाइस? अवधेश, मेरी स्क्रीन विजिबल है? ठीक है। तो हम, ठीक, थैंक यू। तो हम लास्ट क्लास में हमने ट्रांसपोर्ट लेयर के बारे में देख लिया था, ठीक है। ट्रांसपोर्ट लेयर पे जो डेटा का चंक था उसके आगे एक हेडर ऐड हो चुका है, ठीक है। और वो हेडर, ये चीज कंप्लीट क्या बनाती है? दिस इज योर डेटा, दैट्स जो उसके आगे ऐड हो रहा है, दैट इज हेडर। अब ये हेडर बनाती है हमारा सेगमेंट। सेगमेंट जाता है हमारा नेटवर्क लेयर के पास, ठीक है। लेयर 5 इज योर layer 4 is your transport layer and layer 3 is your network layer, ठीक है। नेटवर्क लेयर पे गया हमारा सेगमेंट। मैं यहाँ पर, अब मैं इस डेटा को मैं इसका बोलूंगा सेगमेंट आया हमारा नेटवर्क लेयर पे। इसके आगे एक एडिशनल हेडर ऐड होता है नेटवर्क लेयर पे। तब यहाँ पर क्या परफॉर्म होता है, हमारा क्या बनता है? तब यहाँ बनता है हमारा पैकेट। तो देखते हैं पैकेट बनने के लिए क्या क्या चीजें ऐड हुई, ठीक है। ठीक है। नेटवर्क लेयर, सर नेटवर्क लेयर मैंने बताया था अभी जो डेटा है वो कैसे जाएगा, टीसीपी जाएगा या यूडीपी जाएगा, हम बता चुके हैं। अब जो नेटवर्क लेयर पे इंफॉर्मेशन ऐड होने वाली है वो होने वाली है कि सर डेटा कहाँ जाएगा और कौन भेज रहा है। ये मेन इंफॉर्मेशन है, यानी यहाँ पर आईपी एड्रेसेस के बारे में बात होने वाली है। यहाँ पर आईपी एड्रेसेस के बारे में बात होने वाली है, ठीक है। तो गाइस, नेटवर्क लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर राउटिंग पैकेट्स। सर राउटिंग पैकेट्स, पैकेट समझ में आ गया कहाँ था, पीडीयू। तो नेटवर्क लेयर रिस्पॉन्सिबल होती है कि जो आपके पैकेट्स होते हैं कंप्यूटर के, वो कैसे सोर्स आईपी से, सोर्स जो भेज रहा है उसकी आईपी से डेस्टिनेशन की आईपी तक कैसे पहुंचेंगे। ये जरूरी नहीं है एक ही रास्ता हो यार, रास्ता तो होना चाहिए, चाहे एक हो अनेक हो, रास्ता तो होना चाहिए तभी डेटा पहुंचा पाएंगे, ठीक है। अब मैं बोलता हूं हमारे पास मल्टीपल रास्ते होते हैं, तो जो बेस्ट रास्ता होता है ना वो ही चुना जाता है आपके पैकेट्स को भिजवाने के लिए। अपने आप आपके नेटवर्क लेयर समझता है कि कैसे पहुंचाना है, ठीक है। द नेटवर्क लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर राउटिंग पैकेट्स टू देयर डेस्टिनेशन एंड क्वालिटी ऑफ सर्विस। यानी सर देखो, पहली बात तो नेटवर्क लेयर हमारा रिस्पॉन्सिबल होता है राउटिंग द पैकेट्स टू देयर डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन तक हमारा पैकेट कैसे पहुंचाने का है। दूसरा पॉइंट है बोला क्वालिटी ऑफ सर्विस। सर बहुत काइंड ऑफ डेटा होते हैं, बहुत काइंड ऑफ, जैसे आपका नॉर्मल डेटा है, डाउनलोड कर रहे हो, म्यूजिक फाइल मंगा रहे हो, और वहीं पर आपका वॉइस का डेटा भी जा रहा है, वीडियो कॉल का डेटा भी जा रहा है। तो जो आपको पता है वॉइस का डेटा होता है, इसको हम लेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि भाई आपके पास जो आवाज आ रही है बहुत बहुत टाइम बाद आती नहीं, तुरंत तुरंत आती है। तो भाई डेटा तो है ही है, बट ये वॉइस का डेटा है। ऐसे ही आपके नेटवर्क में मल्टीपल काइंड ऑफ डेटा जा रहे होते हैं, उनमें से हमें देखना पड़ता है कि हमारा, अगर नेटवर्क में कंजेशन आ गया, नेटवर्क में कंजेशन है, तो कुछ डेटा को हमें ज्यादा प्रायोरिटी देके हम उसको जल्दी निकलवाते हैं। जल्दी निकलवाने की बात नहीं होती, बात ये होती है जगह देने की, ठीक है। आपके रास्ते की बैंडविड्थ पूरी फुल है यार, बैंडविड्थ कंज्यूम हो रही है पूरी, अपनी 100% एफिशिएंसी में चल रही है। अब बात ये होती है कुछ डेटा ऐसा होता है कि जिसको हम ड्रॉप भी करवा सकते हैं, थोड़ा डिले पहुंच जाए कोई परेशानी नहीं है, बट कुछ डेटा होता है जिसको जल्दी पहुंचाने के लिए,
तो हम कुछ ऐसे डेटा को क्वालिटी ऑफ सर्विस कम देते हैं, जिसको डेटा को हम कंजेशन के टाइम पे हम डेटा को निकाल सकते हैं, ड्रॉप करवा सकते हैं। बट कुछ डेटा वो ड्रॉप इसलिए करवा रहे हैं ताकि हमारी जो जस्ती की जगह है वो थोड़ी ज्यादा बन जाए। ठीक है, तो क्वालिटी ऑफ सर्विस यही करवाता है, आप डेटा में प्रायोरिटी सेट करवाते हो। क्या सेट करवाते हो? प्रायोरिटी, कि कौन सा डेटा हमारा ज्यादा प्रायोरिटी का है, उसे कंजेशन के टाइम में जल्दी निकलवाने का। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट यह बताया गया, आईपी प्रोटोकॉल इज द बेस्ट नोन लेयर 3 प्रोटोकॉल। ठीक है, आईपी प्रोटोकॉल, सर नेटवर्क लेयर पे हमारे यहाँ पर एक और प्रोटोकॉल है, दैट इज योर आईपी। एक और बोला है यहाँ पर, और बहुत सारी प्रोटोकॉल्स है, बट जो मेन प्रोटोकॉल दैट इज योर आईपी प्रोटोकॉल, दैट स्टैंड्स फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल लेयर 3 की बेस्ट नोन प्रोटोकॉल है। ठीक है सर, ये जो आईपी प्रोटोकॉल होती है बेसिकली एक कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल होती है, यानी इसको जरूरी नहीं है कि सामने वाले के क्या बोलते हैं कि इसके अगर डेस्टिनेशन है तो उसका एक्नॉलेज मांगेगी, नहीं, कनेक्शन लेस है ये। ठीक है, विथ नो एक्नॉलेजमेंट एट लेयर 3। सर हमारे पास लेयर 3 यानी नेटवर्क लेयर के पास और भी प्रोटोकॉल्स हैं जिनके नाम है, एक तो आईपी प्रोटोकॉल पता चल गया आपको, इंटरनेट प्रोटोकॉल, एक आती है हमारे पास आईसीएमपी प्रोटोकॉल, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल एंड आईपीसेक प्रोटोकॉल। और भी हैं, ये नाम बता रहा हूँ कि आप ऐसा मत सोचना कि टीसीपी यूडीपी एक तरह सिर्फ दो ही है, नहीं, और भी है यहाँ पर आईपी प्रोटोकॉल, आईसीएमपी, आईपीसेक, और भी सारी प्रोटोकॉल हमारी यहाँ पर हमें दिखती है। अब जब हम आईपी में आ गए, आईपी एड्रेसिंग की बात हो रही है, सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी, तो टॉपिक वही है आपका, आईपी एड्रेसिंग होती क्या है? सर आपके कंप्यूटर के पास दो टाइप के एड्रेसेस होते हैं, एक होता है मैक एड्रेस, दूसरा होता है हमारा, हाँ देखो, मैक एड्रेस तो जो आपने कंप्यूटर लिया होगा उसके साथ एक निक कार्ड आता है जो आपका लैन पोर्ट होता है, हार्डवेयर है ये, हार्डवेयर है सर, निक कार्ड, एनआईसी कार्ड यानी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, एनआईसी कार्ड होता है ये, निक कार्ड, निक एन नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ठीक है, इसी कार्ड में आपका लैन पोर्ट अटैच होता है, जो लैन पोर्ट होता है जिसमें आप अपना वायर कनेक्शन लगाते हो, इसी कार्ड में अटैच होता है। निक कार्ड वायरलेस के भी आते हैं और वायर्ड के भी आते हैं, दोनों आते हैं। ठीक है, हम मैं निक कार्ड बोल रहा हूँ तो वायर्ड वायरलेस दोनों के हिसाब से चल सकते हैं। बेसिकली इसी कार्ड की वजह से हमारे कंप्यूटर के अंदर डेटा आ पाता है फ्रॉम इंटरनेट या फ्रॉम अ नेटवर्क। ठीक है, तो सर देखो ये तो हमारा जो निक कार्ड है, जो हमारा लैन पोर्ट है, इसमें हमारे पास एक फिजिकल एड्रेस अटैच होता है, दैट इज परमानेंट टू योर कंप्यूटर। जो निक कार्ड आपके कंप्यूटर के साथ अटैच आ रहा है ना, उस पर एक एड्रेस अटैच होता है बाय डिफॉल्ट, उसका नाम होता है हमारा क्या? मैक एड्रेस, मैक एड्रेस। ठीक है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस लेयर 3 के बारे में नहीं है, ये बता रहा हूँ ये निक कार्ड के बारे में। और यहाँ पर एक और एड्रेस होता है जब आपका कंप्यूटर एक नेटवर्क से जुड़ जाता है, मैंने बताया था, आपने वायर लगा दी, आप एक नेटवर्क में जुड़ गए, वहां पर आपको एक आईपी एड्रेस पता होना चाहिए, पता नहीं देना पड़ता है अपने कंप्यूटर को। तो वो जो एड्रेस होता है ये होता है हमारा लेयर 3 एड्रेस, दैट इज योर आईपी एड्रेस, दैट इज योर लॉजिकल एड्रेस। ये चेंज हो सकता है। आज आप NS3 के इंस्टीट्यूट में आए, यहाँ पर आपने वाईफाई से कनेक्ट किया, तो आप अगर वाईफाई से कनेक्ट हुए हो, हमारे नेटवर्क से जुड़े हो, सर आपको एक आईपी एड्रेस मिला होगा, आपको आईपी एड्रेस मिला होगा ताकि आप डेटा सेंड भी कर पाओ, रिसीव भी कर पाओ। अरे कहाँ भेजना है और किसके पास भेजना है ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, आप अपने घर जाते हो तो आपको जो आईपी एड्रेस मिलेगा, आपके जो घर के पास जो नेटवर्क होगा उसका मिलेगा, जिस भी नेटवर्क से आप जुड़ते हो। तो लेयर 3 एड्रेस, दैट इज योर आईपी एड्रेस, these are logical address. IP addressing is a logical addressing scheme which is implemented at layer 3. सर layer 3 पे हमारा जो source IP, destination IP के बारे में बताया जाता है, तो यहाँ पर यही बताया गया है। The network designer uses IP addressing to partition overall network into smaller subnet. सर हम इंटरनेट से जुड़े हुए, इंटरनेट क्या है? बहुत बड़ा खुद का नेटवर्क है। आपका नेटवर्क छोटा छोटा नेटवर्क, लैन मैन सब जब एक दूसरे से जुड़ जाते हैं तो एक बहुत ही बड़ा नेटवर्क फॉर्म होता है, दैट इज योर इंटरनेट। ठीक है, तो इंटरनेट बना है सर, इंटरनेट बात बेसिकली क्या हुआ, हम आईपी एड्रेसिंग इसलिए देते हैं कि हमें पता लग पाए कि कौन से नेटवर्क का डेटा कहाँ पर जाना है। अगर हम सभी की नेटवर्क के होंगे तो भाई कैसे पता चलेगा? ठीक है, तो हम छोटे छोटे नेटवर्क बनाते हैं अपने अपने कि भाई लैन ये आपका एड्रेस है या आपका एड्रेस, ताकि हम डिफरेंशिएट कर पाए कि कौन भेज रहा है, कहाँ जाना है। ठीक है, दिस improves your performance और सिक्योरिटी। आपके नेटवर्क के लोग आपके नेटवर्क में ही डेटा भिजवा सकते हैं और बाहर भी। ठीक है, सिक्योरिटी भी देता है और परफॉर्मेंस भी देता है हमें। ऐसे ही मैंने आपको बताया था लेयर 2 मैक एड्रेस होते हैं हमारे, लेयर 2, अभी लेयर 2 नहीं पढ़ा रहा, लेयर 3 पढ़ा रहा हूँ, लेयर 2 इसके जस्ट बाद आएगा। तो जो आपके मैक एड्रेस होते हैं वो लेयर 2 एड्रेसेस होते हैं गाइस। कौन से एड्रेस होते हैं? लेयर
2 एड्रेसेस होते हैं, ठीक है। दैट इज ऑल फॉर नाउ। अब क्या आपको मेरी स्क्रीन विजिबल है गाइस? आपको आईपी हेडर दिख रहा है ना? तो देखो, ये है वो एडिशनल इंफॉर्मेशन जो आपके सेगमेंट के आगे ऐड होती है। जब नेटवर्क लेयर का हेडर ऐड हो रहा है तो ये इंफॉर्मेशन ऐड हो रही है, ठीक है। नेटवर्क लेयर का ये हेडर ऐड हो रहा है तो ये इंफॉर्मेशन ऐड हो रही है। तो देखो, वापस 0 से लेके गाइस 31 बिट्स तक यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रहे हैं, यानी इन टोटल 32 बिट्स होंगे, ठीक है। अब देखो, पहले के देखो मैं यहाँ पर हाफ हाफ बता रहा हूँ, ठीक है, हाफ यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। तो अब देखते हैं, जो पहले का हमारा यहाँ पर रो है, दिस इज योर फर्स्ट रो। फर्स्ट रो का आपका जो पहला कॉलम दे रखा है, ये बोल रखा है 4 बिट का वर्जन, 4 बिट का वर्जन। सर आईपी एड्रेसेस ना, हमारे जो आईपी एड्रेसेस है, ये दो भागों में डिवाइड कर दिए गए हैं। पहला अभी भी आता है आईपी वर्जन 4, जो हम कॉमनली यूज करते हैं। अब एक और वर्जन आ गया आईपी वर्जन 6, ठीक है। ये दोनों आपको आईपी एड्रेसेस देने की स्कीम्स हैं। जो आपके आईपी एड्रेस होंगे, घर का पता होगा कैसे दिखेगा, वो है। जो आईपी वर्जन 4 थे, ये एफिशिएंट थे, बट इसके ना डिस्ट्रीब्यूशन करते करते खत्म होने को आ रहे हैं। खत्म होने को आगे तो भाई अगर हमारे आईपी नहीं दे पाएंगे नई चीजों को, तो कैसे जुड़ेंगे इंटरनेट से? तो हमने एक और इन्वेंट किया, आईपी वर्जन 6, जो हम यहाँ पर सीसीएन में पढ़ाया जाएगा आपको। बट ओवरऑल आपका आईपी वर्जन 4 में आपको मैं स्ट्रॉन्ग बेनिफिट कराऊंगा, मतलब आईपी वर्जन 4 मैं चाहता हूँ आपको अच्छे से समझ में आए, तभी आप आईपी वर्जन 6 के लिए आगे जा पाएंगे। क्योंकि आईपी वर्जन 4 हटा नहीं है ना हटेगा, बट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए खत्म हो चुके हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम खत्म हो चुके हैं। पूरी तरह से खत्म नहीं, बट हाँ 10-15 साल में पूरे डिस्ट्रीब्यूट खत्म हो जाएंगे, किसी के पास नहीं बचेगा आईपी वर्जन 4 देने के लिए। तो परेशानी वाली बात नहीं है, आईपी वर्जन 6 आ चुका है, ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट होने स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो 4 बिट का वर्जन है, जो वर्जन फील्ड है, ये बताता है कि आपका आईपी वर्जन 4 का एड्रेस आ रहा है, आईपी वर्जन 6 का जाएगा, ठीक है। फिर आता है हमारे पास 4 बिट का हेडर लेंथ। हमारा 4 बिट का हेडर लेंथ बताता है कि जो आपका हेडर है, इसकी लेंथ कितनी है। 4 बिट में हम ये स्पेसिफाई कर देंगे हमारे हेडर की लेंथ कितनी है। फिर आता है आपका टाइप ऑफ सर्विस फील्ड, जो होता है हमारा 8 बिट का। कितने बिट का होता है गाइस? 8 बिट का होता है, ध्यान से सुनिएगा। टाइप ऑफ सर्विस यानी क्वालिटी ऑफ सर्विस की बात हो रही है। टाइप ऑफ सर्विस यानी क्वालिटी ऑफ सर्विस की बात हो रही है। क्वालिटी ऑफ सर्विस मैंने बताया था, डेटा के ऊपर प्रायोरिटी के बारे में होती है, वेरी इंपॉर्टेंट फील्ड, ठीक है। कि टाइप ऑफ सर्विस में हम बताते हैं 8 बिट में बता देते हैं कि सर इस बिट जो हमारा डेटा है, इसकी प्रायोरिटी क्या है, ठीक है। यहाँ स्पेसिफाई होता है प्रायोरिटी का। फिर आता है सर आपके पास 16 बिट का यहाँ पर टोटल लेंथ। अब ये टोटल लेंथ ये स्पेसिफाई करती है, अगर आपके हेडर ऑप्शंस ऐड हो रहे हैं, तो यहाँ पर जो आपका हेडर है उसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, तो वहां पर हम बताते हैं कि कितनी एक्स्ट्रा बिट की वैल्यू है यहाँ पर जो ऑप्शन फील्ड की है, ठीक है। तो ये टोटल हेडर लेंथ है। एक तो हेडर लेंथ थी, यहाँ पर है टोटल, जो अगर ऑप्शन फील्ड भी है तो यहाँ पर इंफॉर्मेशन यहाँ पर आपको शो दिखेंगी, वो एक वैल्यू दिखेगी। देन अब आता है आपका सर देखना एक चीज, अब आता है आपका 16 बिट का आइडेंटिफिकेशन टैग। अब मैं आपको यहाँ पर कुछ बताना चाहता हूँ, उससे पहले एक स्टोरी सुनते हैं। सर ध्यान से रखिएगा, एक टर्म हमारे यहाँ होता है मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट, एमटीयू। क्या होता है? मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट। ये एक वैल्यू होती है जिससे पता चलता है कि हम हमारा देखो जो हमारा जो एक डिवाइस है राउटर, ठीक है, एक डिवाइस है राउटर, बेसिकली राउटर्स में बताते हैं ये कि ये कितना अमाउंट ऑफ डेटा एक टाइम पे भेज सकता है, मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट, ठीक है। सर बाय डिफॉल्ट आपकी एमटीयू होती है 1500 बाइट। क्या होती है? 1500 बाइट, ठीक है, बाय डिफॉल्ट। ये चेंज हो सकती है, बट बाय डिफॉल्ट वैल्यू बता रहा हूँ। कितना अमाउंट ऑफ डेटा यहाँ से इनटेक करके आगे भेज सकता है। अगर आपका डेटा 1500 बाइट के ऊपर होगा, आपने बाय डिफॉल्ट वैल्यू में चल रहा हो, अगर आपका डेटा 1500 बाइट के ऊपर होगा, तो वो डेटा को हमें तोड़ना पड़ेगा। सेगमेंट नहीं है यहाँ पर, जो डेटा पैकेज बन रहे हैं उसकी बात हो रही है। अगर आपका डेटा 1500 बाइट के ऊपर बनेगा, तो देखो उसकी मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट 1500 बाइट है, तो ऑब्वियसली बात है वो भेज नहीं पाएगा, तो उसे तोड़ना पड़ेगा ताकि वो 1500 बाइट का कर ले। तो फॉर एन एग्जाम्पल ले रहा हूँ, आपका डेटा गाइस मैं मान रहा हूँ यहाँ पर 2500 बाइट का है, ठीक है, 2500 बाइट का डेटा है।
मैंने बोला आपका एमटीओ कितना आ रहा है बाय डिफॉल्ट 1500 ही, आपने चेंज नहीं किया। तो जो आपका डेटा होगा सर ये और तोड़ा जाएगा, राउटर के आगे भेजने से पहले डेटा हमारा तोड़ा जाएगा। जैसे कि ये 1500 बाइट है तो यहाँ पर कैसे टूटेगा, अब ध्यान से सुनिएगा। मैक्सिमम ट्रांसमिशन 1500 हमारी, तो पहले तो भाई मुझे पता है 1500 का मैं डेटा यहाँ पर कर लेता हूँ, समझिएगा। और जो बाकी बचा हुआ डेटा है प्लस 1000, है ना, ये भी डेटा है हमारा, डेटा ही है सर, ठीक है, डेटा है ये डेटा। अब क्या हुआ सर, अब आपको पता है मैंने आपको एक चीज बताई थी, 20 बाइट का हमारे पास मिनिमम क्या होता है, देखो 20 बाइट का आपका टीसीपी का हेडर होता है, वो भी इसमें, ये तो डेटा ही है, डेटा का हेडर भी होना चाहिए, तो 20 बाइट तो वो भी कंज्यूम करेगा ना। ठीक है, तो अभी इसमें -20 कर लेंगे, -20। ठीक है, जो यहाँ पर अभी डेटा बन रहा है 1500 बाइट का डेटा ही, इसको और छोटा करना पड़ेगा, 20 बाइट का क्या हो गया ये, हमारा टीसीपी का हेडर। सर मैं आपको बता रहा हूँ आपका नेटवर्क लेयर का हेडर भी मिनिमम 20 बाइट का होता है। ठीक है, नेटवर्क लेयर का हेडर भी मिनिमम 20 बाइट का होता है। तो 40 यहाँ पर मुझे माइनस करने पड़ेंगे 1500 में से। अगर मैं यहाँ 40 माइनस करूंगा, ठीक है, तो हमारे पास यहाँ वैल्यू क्या बन जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर बन गया 1400 का, 1460 का डेटा बचा, जिसमें आपके पास 20 बाइट का हेडर, ट्रांसपोर्ट लेयर का हेडर, 20 बाइट का नेटवर्क लेयर का हेडर ऐड हो गया। अब जो 20 बाइट यहाँ से गायब हुए हैं वो अगले वाले में ऐड हो जाएंगे ना, ये तो डेटा ही तो है, समझ रहे हो ना, तोड़ने वाली बात बोल रहा हूँ। तो मैंने वो यहाँ पर ऐड कर लिए, तो यहाँ पर क्या हो गया, ठीक है, ये भी डेटा ही है। ठीक है, इतना क्लियर, कोई डाउट। ठीक है, ठीक है, अब देखो मैं यहाँ पर पहुंचा, तो यहाँ पर तो मेरा 1500 का यहाँ पर ये पूरा बन गया। ठीक है, 20 बाइट का आपका नेटवर्क का और 20 बाइट का आपका ट्रांसपोर्ट लेयर का हेडर, ये पूरा 1500 बाइट बन गया एफिशिएंट, ये बिक जाएगा। अब यहाँ पर जो हमारा दूसरा पैकेट, ये दूसरा इसी डेटा का दूसरा चीज बची हुई है, तोड़ने के बाद दूसरी चीज बनी ना, तो देखो यहाँ पर क्या हुआ बॉस, अब इसमें भी हमारे 20 बाइट का हेडर ऐड होगा ट्रांसपोर्ट लेयर का, इसमें भी हमारे नेटवर्क लेयर का हेडर ऐड होगा। तो यहाँ पर इन टोटल क्या बन जाएगा, ये तो 1500 बन गया इन टोटल, यहाँ पर ये कितना बन गया इन टोटल, 1080 बन गया ना, बिल्कुल ये है। ठीक है, अब यहाँ पर सर मैंने बताया था मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट आपका 1500 था, ये तो फुल हो गया था इसलिए भेज सकते हैं। सर इसको भी हमें फुल करना पड़ेगा, 1500 के हिसाब से बनाना पड़ेगा, बट जो बाकी बची हुई वैल्यू आपको पता है डेटा में, अब तो डेटा का भी कोई एक्स्ट्रा वैल्यू बची नहीं, डेटा टूट चुका, ऑब्वियस सी बात है। तो सर जो बाकी वैल्यू होंगी 1500 में से आप माइनस करोगे 420, है ना, पक्की बात 420 है ना, 420 आएगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या हुआ, अब ये जो 420 वैल्यू ऐड होगी, ये खाली स्पेस होती है, क्या होती है, खाली स्पेस, उस खाली स्पेस को हम बोलते हैं पैडिंग वैल्यू, क्या बोलेंगे, पैडिंग वैल्यू। पैडिंग वैल्यू बताती है कि डेटा कुछ नहीं है, यहाँ पर 0000 भर दिया जाएगा, डेटा नहीं होगा, सिर्फ उस स्पेस को भरने के लिए कि 1500 हमारा मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट, तो उतना ही भेजते, उससे कम नहीं उससे ज्यादा है। ठीक है, अगर खाली स्पेस बच रही है तो वहां पर हम कुछ पैडिंग बिट्स भेज देते हैं, पैडिंग बिट्स ऑलवेज आर 000000। ठीक है, तो दिस विल अगेन मेक माई कंप्लीट डेटा ऑफ 1500 MTU, 1500 बाइट। ठीक है ना, अब ये भिजवा दिया जाएगा, तो सर देखो एक ही डेटा के ये दो हिस्से हैं, पैकेट 1 और पैकेट 2, है ना। तो ऐसे यहाँ पर ये चीजें होती हैं हमारे नेटवर्क लेयर पे। डन, अवधेश समझ में आया। ठीक है, ध्यान से सुनिए, ये एमटीयू मत भूलिएगा, एमटीयू पूछा सकता है कि एमटीयू क्या स्टैंड करता है, आपको पता है सर, एक मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट होता है राउटर के पास, उसके ज्यादा वो डेटा नहीं भेज पाता, अगर डेटा आपको उससे ज्यादा बड़ा होता है तो हमें उसे 1500 बाइट के हिसाब से बनाना पड़ता है, क्योंकि 1500 बाइट हमारा बाय डिफॉल्ट है, ये आपकी कंपनी के हिसाब से आप इसे चेंज भी कर सकते हो, अप टू यू। नोट डाउन कर लीजिएगा अगर आप नोट कर रहे हो। नोट डाउन किया, ठीक है।
तो सर यहाँ पर जो आइडेंटिफिकेशन वैल्यू आ रही है 16 बिट की, ये आइडेंटिफाई करती है जो आपका हिस्सा टूटा ना भी, वो कौन सा हिस्सा है वो आपके डेटा का, पहला हिस्सा है दूसरा हिस्सा है, तो ये यहाँ पर 16 बिट की वो आइडेंटिफिकेशन की वैल्यू डालते हैं ताकि आइडेंटिफाई कर पाए कि कौन सा जो फ्रेगमेंट होने के बाद कौन सा डेटा, कौन सा आपको जो कंबाइन करना होता है, कौन सा पैकेट कौन सा उसका, ठीक है। अब सर हमारे पास 3 बिट के फ्लैग्स होते हैं, हमारे पास फ्लैग्स होते हैं बेसिकली क्या, डू नॉट फ्रैगमेंट और मोर फ्रैगमेंट। डू नॉट फ्रैगमेंट तब ऐड करते हैं जब हमारा 1500 बाइट का डेटा ऐड बन जाता है, तो हमें बोलते हैं फ्रैगमेंट करने की जरूरत नहीं है, फ्रैगमेंट यानी और तोड़ने की जरूरत नहीं है। बट कभी ऐसा डेटा हमारे पास नेटवर्क लेयर पे आता है जब उसको दिखता है कि तो MTU से ज्यादा बड़ा है, तब वहां पर वो इस फील्ड में मोर फ्रैगमेंट की फील्ड ऐड ऑन कर देगा और बता देगा क्या कि हमें ये फ्रैगमेंट करना है, और अभी मेरे MTU के साथ मैच नहीं कर रहा, मुझे बनाने के लिए इसे और फ्रैगमेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर डू नॉट फ्रैगमेंट मोर फ्रैगमेंट बिट्स होती है 3 बिट की, ठीक है। ऐसे ही सर यहाँ पर एक और होती है हमारे पास 13 बिट। 13 बिट का फ्रैगमेंट ऑफसेट किस हिसाब से टूटेगा वो यहाँ पर इस फ्रैगमेंट ऑफसेट में यहाँ पर वैल्यू डालते हैं कि किस हिसाब से कितनी वैल्यू, कितना हिस्सा तोड़ना है कितना हिस्सा नहीं तोड़ना है, वो 13 बिट में हम एक्सप्लेन कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर ऊपर की 2 रो होगी गाइस, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक भी हमारी चीजें 32 बिट बनेंगी, सेकंड रो में भी। थर्ड रो आते हैं हम, ठीक है, थर्ड रो में आ गए यहाँ पर। अब थर्ड रो में हमारी पहली फील्ड आती है TTL, वेरी इंपॉर्टेंट फील्ड, TTL, इसका नाम भी लिखा हुआ है, टाइम टू लिव। 8 बिट की TTL वैल्यू होती है। तो ये क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। टाइम टू लिव फील्ड की बात हो रही है, यहाँ पर आपका राउटर्स ही बना रहा हूँ, ठीक है। एक छोटा सा नेटवर्क बना देते हैं आपके लिए, ये राउटर्स के बीच का ही नेटवर्क है। ठीक है, अब क्या हुआ, R1 के यहाँ से एक डेटा जाना था हमारे इस तरफ, जो हमारा ये है, मैं सिर्फ यहाँ पर लिख रहा हूँ R1 और R2, यहाँ पर मुझे डेटा भिजवाना है, R2 जो इस तरफ राउटर है इसके पास भिजवाना था। तो मल्टीपल पाथ है हमारे पास, तो R1 ने भेजा हमारे किसके पास, इस वाले राउटर के पास भेजा, इस वाले से पाथ उसने अपना बेस्ट पाथ फाइंड किया और यहाँ भिजवा देगा, ठीक है। और ये पहुंच गया, ठीक है, पहुंच गया मानता हूँ। सर हमारे पास एक वैल्यू होती है फील्ड में, जब भी आपको डेटा भेजते हो TTL फील्ड आती है आपके डेटा के आगे, वो TTL फील्ड की एक फिक्स वैल्यू होती है, डिपेंड करता है आपको कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगर विंडोज है तो आपकी TTL वैल्यू हो सकती है 128, ठीक है। लाइनेक्स है तो आपकी TTL वैल्यू हो सकती है 64 भी, ठीक है, डिपेंड करता है। अब यहाँ पर क्या हुआ, बाय डिफॉल्ट जब R1 डेटा भेज रहा होगा तो वो TTL फील्ड अगर विंडोज का है तो वो 128 लगाया उसने अपनी फील्ड, जब आपके कंप्यूटर से डेटा निकला उसने 128 लगाया। आपके पहले राउटर के पास गया, TTL फील्ड जितनी बार राउटर्स के पास पहुंच के निकलती है तो वहां पर वो डिक्रीज होने लग जाती है, बाय 1 डिक्रीज होती है, बाय 1 डिक्रीज होगी। तो आपका डेटा, आपके कंप्यूटर डेटा है R1 के पास, TTL 128 थी मानता हूँ, यहाँ पर 128 थी इस तरफ, अब वो हो जाएगी 127। अब वो R1 से इस वाले राउटर के पास गई, यहाँ पर क्या होगी 126। अब इस वाले राउटर से गई, इस वाले क्या होगी 125। यहाँ से यहाँ पर गई R2 के पास, फिर कितनी होगी 124, और फिर हमारे डेस्टिनेशन के पास पहुंच गई। सिर्फ राउटर जितनी बार इनकाउंटर होंगे उतनी बार आपकी TTL वैल्यू -1 डिक्रीज होती रहेगी, ठीक है। जो मेरे डेस्टिनेशन के पास पहुंची इन्फॉर्मेशन वो पहुंची 128 TTL में पहुंच गया। इसका कारण ये होता है, अगर कभी आपका डेटा आपकी TTL फील्ड के हिसाब से नहीं पहुंचा, मैंने बोला वो राउटर से करते 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 आपकी TTL वैल्यू 0 हो गई और वो डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंचा, तो आपका जो पैकेट होता है, जो आपका पैकेट है वो ड्रॉप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ड्रॉप। इससे क्या होता है, कभी आपका पैकेट अगर TTL टाइम के अंदर नहीं पहुंचा तो वहां पर वो आगे और नेटवर्क में रखता नहीं है, क्योंकि नेटवर्क में तो सिग्नल ही है, वो कैसे रिमूव करे जाएंगे, आपने भेज दिया सिग्नल और अपने आप तो रिमूव होने वाला है नहीं। बट अगर वो मानता है 128 TTL या 64 के अंदर नहीं पहुंचा, मेरा डेस्टिनेशन तक मैं नहीं पहुंच पा रहा हूं अभी, तो वो उस पैकेट को नेटवर्क से क्या कर देगा, ड्रॉप कर देगा, वो सिग्नल को वहां से वो ड्रॉप कर देगा, ठीक है। वो उसका रीजन ये होता है कि अगर कभी हमारा डेटा लूप में अटक जाते हैं, हमारे पास मल्टीपल पाथ होते हैं, देखो हुआ क्या है, यहाँ पर वापस बना रहा हूँ,
आपने वापस एक 128 डेटा भेजा, 128 टीटी लगा के राउटर के पास आया, 127 हो गया यहाँ पर, ठीक है। उसने अगले हॉप के बाद भेजा तो यहाँ पर 126 हो गया। अब वो बेस्ट पाथ फाइंड करते करते उसे बेस्ट पाथ मिला ये वाला, यहाँ पर क्या हो गया 120 125। वो मैं बोल रहा हूँ उसके बाद इसने ऑटोमेटिकली यहाँ भेज दिया, उसे लगा बेस्ट पाथ ये होगा, ठीक है। उसने ये राउट डिवाइसेस अपने आप बेस्ट पाथ फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा टीटी वैल्यू 120, फिर वो वापस इसने यहाँ भेज दिया, यहाँ पर क्या हो गया फिर 122, फिर यहाँ से आगे ऐसे चलता रहेगा। वो एक लूप में फंस गया। अब लूप में फंस गया तो ऑब्वियसली बात है डेस्टिनेशन तक पहुंचने वाला है नहीं, इन्हीं के बीच में घूमे जा रहा है, इनके बीच में। तो ऐसे में अगर हमारे पास कोई वैल्यू नहीं होती जिससे हम इसे ड्रॉप करवा पाए, अपने आप तो ड्रॉप करवाएंगे नहीं, हमने भेजा है, हम तो उम्मीद करेंगे पैकेट पहुंच जाए। अगर वो एक टीटीएल फिक्स वैल्यू में नहीं पहुंच पाती, टीटीएल वैल्यू आपकी 0 हो गई, मैंने बोला R1 में जब वापस आया तो टीटीएल वैल्यू इसके पास 0 हो गई थी। तो जैसे ही 0 हुई, आपका राउटर क्या कर देगा, उस पैकेट को नेटवर्क से हटा देगा, ड्रॉप करवा देगा, बोलेगा भाई ये नहीं पहुंचने वाला, इसका टाइम आगे खत्म होने का, वापस मेरा सेंटर वापस भिजवा देगा, बट इस टाइम पे हम नहीं पहुंचवा पाएंगे इसे, ठीक है। तो वो क्या कर देता है, उस पैकेट को ड्रॉप कर देता है। तो टीटीएल वैल्यू इसलिए होती है ताकि आपके नेटवर्क में लूप बन रहे हो, तो नेटवर्क में कंजेशन ना हटके ऐसे पैकेट्स की वजह से जो पैकेट अपने डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच पाते, ठीक है। नेहा मैम, निशा मैम सॉरी, इज इट क्लियर? अभिषेक, एनी डाउट? विनय, एनी डाउट? ठीक है। अब गाइस देखो, यहाँ पर टीटीएल वैल्यू अपनी यहाँ पर डिफाइन हो गई। अब इसके बाद जो अगली 8 बिट हमारी क्या है, प्रोटोकॉल। सर कौन सा प्रोटोकॉल यूज करें? मैंने बताया था नेटवर्क लेयर पे एक प्रोटोकॉल नहीं, बहुत सारे प्रोटोकॉल है। एक आईपी प्रोटोकॉल है, एक आपका आईसीएमपी है, आईपी सेक है, ओएसपीएफ, एआईजीआरपी, नाम जो है बहुत सारे हैं। तो हमें बताना पड़ता है कि ये कौन से प्रोटोकॉल का डेटा चाह रहे हैं, ठीक है। जैसे जैसे हम अपनी स्टडीज आगे करेंगे हमें प्रोटोकॉल्स के बारे में पता चलता रहेगा, ठीक है। अभी आपको आईपी प्रोटोकॉल, टीसीपी आईपी, अरे आपकी अभी दुकान भरने वाली है भाई, अभी आप स्टोर कर रहे हो प्रोटोकॉल्स की, ठीक है। बहुत बहुत सारी प्रोटोकॉल्स है। तो 8 बिट की प्रोटोकॉल में हम बताते हैं कि कौन सा प्रोटोकॉल हम यूज करने वाले हैं, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास मैंने बताया था चेकसम आ गया, तो ये आपका बेसिकली एरर चेक के लिए होता है कि कोई एरर है हमारे डेटा में या नहीं। तो 16 बिट का यहाँ पर हमारा हेडर चेकसम है, जिसमें हम चेक करते हैं कि हमारे हेडर में कोई एरर था या नहीं, ठीक है। अब ये भी क्लियर हो गया। सर हमारे पास अब आती है 32 बिट की क्या, सोर्स आईपी एड्रेस। क्या आता है 32 बिट का सोर्स आईपी एड्रेस। हम बताते हैं 32 बिट में कौन सा ऐसा आईपी एड्रेस है जो भेज रहा है, कौन भेज रहा है उसका आईपी एड्रेस यहाँ पर आ जाएगा 32 बिट में, और नीचे वाली फील्ड में कहाँ जाना है उसका आईपी एड्रेस आ जाएगा 32 बिट की वैल्यू यहाँ पर, ठीक है। अब दैट इज ऑल फॉर हमारा नेटवर्क लेयर। अब ऐसे ही जैसे मैंने हम बताया था टीसीपी में हेडर ऑप्शंस होते हैं गाइस, हमारे यहाँ पर भी हेडर ऑप्शंस होते हैं जो हम बाकी फीचर में ऐड कर सकते हैं। यू डू नॉट नीड टू लर्न अबाउट देम इन सीसीएनए, ठीक है, नो वरीज। अब आते हैं हमारे पास, दिस इज योर डेटा, दिस इज योर बेसिकली योर सेगमेंट, दिस इज योर सेगमेंट डेटा। यहाँ पर आ गया, दैट इज योर, यहाँ पर नेटवर्क लेयर में मैंने बताया था सेगमेंट डेटा ही बोलते हैं, बट हमें आपको बताया ना एक्चुअली सेगमेंट है, उसमें टीसीपी आईपी का हेडर भी है, उसे सेगमेंट बोलते हैं, और आगे आपका हेडर। तो ये रहा आपका सेगमेंट और इसके ऊपर की चीजें ये रही। अब सर देखो वापस काउंट करते हैं, आपके पहला रो कितने बिट का है, 0 से लेके 32, ये सारी वैल्यू डालनी पड़ेगी। तो ये कितने बाइट का हो जाएगा, 4 बाइट का हो जाएगा। नीचे वाला भी 16, और यहाँ पर देखो 13 13 यानी 16 16 16 32, ये भी 32 बिट यानी 4 बाइट। उसके नीचे वाला रो भी 4 बाइट, उसके नीचे वाला भी 4 बाइट गाइस, और उसके नीचे वाला भी 4 बाइट। ये तो ऑप्शनल फील्ड है, ऐड होगी तो यहाँ पर टोटल बिट में ऐड हो जाएगी, नहीं होगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, 0 ही मानते हैं। और दैट इज डेटा। तो सर हमारी बेसिकली यहाँ पर कितने बाइट बन रहे हैं नेटवर्क लेयर पे, मिनिमम 20। तो सर आपका नेटवर्क लेयर का भी मिनिमम 20 बाइट का हेडर होना चाहिए मिनिमम, इससे कम का नहीं होना चाहिए, वरना कोई एरर है। इससे ऊपर हो सकता है बट इससे कम का नहीं होता, ठीक है। यहाँ जो दो मोस्ट इंपॉर्टेंट फील्ड है, कौन सी आईपी भेज रही है और कौन सी डेस्टिनेशन के पास आईपी के पास भिजवाना है, यहाँ पर उनकी वैल्यू ऐड होती है। अब सर मैंने आपको टाइप्स ऑफ ट्रैफिक भी पढ़ाए थे, ठीक है, वापस पढ़ाते हैं टाइप्स ऑफ ट्रैफिक क्या होते हैं, ठीक है। दैट इज ऑल अबाउट योर आईपी हेडर। यहाँ पर जो हमारा नेटवर्क लेयर का हेडर ऐड हो रहा है, दैट इज ऑल अबाउट देम। अब सर यहाँ पर कंसेप्ट आता है टाइप ऑफ ट्रैफिक।
ट्रैफिक यानी कैसे कैसे टाइप का डेटा भिजवाना चाहते हो आप हमारा, ठीक है। 3 टर्म लिखे हुए, यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट एंड ब्रॉडकास्ट। शुरुआत करते हैं यूनिकास्ट से एक बारी। यूनिकास्ट ट्रैफिक होता है गाइस जब एक सिंगल बंदा एक सिंगल डेस्टिनेशन, चाहे वो अपने नेटवर्क में हो चाहे किसी और डेस्टिनेशन में हो, वो उसको भेज रहा हो, ठीक है। मैं बीच में इंटरनेट मान लेता हूँ, यहाँ पर बीच में इंटरनेट है, चाहे इंटरनेट हो चाहे वो अपने ही नेटवर्क के अंदर हो, एक सिंगल सोर्स आईपी और एक ही सिंगल डेस्टिनेशन आईपी के पास भिजवाना चाहते हो हम डेटा, दैट इज योर यूनिकास्ट ट्रैफिक। यानी मैं जो डेटा है अभी सिर्फ अब मानते हैं फॉर एन एग्जांपल मैं सिर्फ अवधेश जी के पास ही भेजना चाहता था कोई डेटा, तो दैट इज व्हाट काइंड ऑफ डेटा, अपना यूनिकास्ट डेटा, यूनिकास्ट का ट्रैफिक है। कैसे ट्रैफिक भिजा रहा हूँ, यूनिकास्ट, सिर्फ मैं एक ही सोर्स बंदा एक ही सिंगल सोर्स डेस्टिनेशन के पास डेटा भिजवा रहा है, ठीक है। दैट इज द आइडिया ऑफ यूनिकास्ट ट्रैफिक। एंड उसके बाद जैसे नाम आता है मल्टीकास्ट ट्रैफिक। मल्टीकास्ट रिप्रेजेंट, जैसे नाम बता रहे मल्टी, मतलब मल्टीपल लोगों के साथ एक साथ। अरे मैं बोल रहा हूँ मेरे पास यहाँ पर अब नेटवर्क में बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, बट मैं सिर्फ कुछ स्पेसिफिक बंदों के पास डेटा भेजना चाहता हूँ, एक से अधिक, ठीक है। नेटवर्क में बहुत सारे बंदे जुड़े हुए हैं, मैं सिर्फ यहाँ पर 4 का एग्जांपल ले रहा हूँ, आई होप आपको उससे क्लियर हो जाएगा। यानी एक सिंगल सोर्स आईपी जब मल्टीपल लोगों के पास डेटा भिजवाना चाहती हो, जो मल्टीपल डेस्टिनेशन की आईपी हो, जैसे सिंगल सोर्स आईपी भेजना चाहती थी, नाम ले दो पहले, पीसी बी के पास, पीसी सी के पास, सिर्फ मल्टीपल लोगों के साथ भेजना चाहती है, ऐसे नहीं सिर्फ दो, मल्टीपल बोलना चाहता हूँ, 3 4 5 सबके पास नहीं नेटवर्क जुड़े हुए, सिर्फ कुछ लिमिटेड लोग के पास, ठीक है। तो इस टाइप ऑफ डेटा को बोलते हैं हम क्या, मल्टीकास्ट ट्रैफिक। जब सुमित सर आप लोगों की, देखो नेटवर्क से हम सब जुड़े हुए हैं, बट अभी आप लोग इंटरेस्टेड हो, आप लोग मेरी क्लास में, तो सब जो मेरा ट्रैफिक है आप लोगों के पास ही जा रहा है, और दुनिया में और भी लोग इंटरनेट से जुड़े हुए हैं बट उनके पास नहीं जा रहा, तो दिस इज व्हाट काइंड ऑफ ट्रैफिक, मल्टीकास्ट ट्रैफिक, ठीक है। एंड फाइनल इज योर ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक। 3 टाइप के आपको कॉमन लिखेंगे, एंड द लास्ट वन इज योर ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक। सर जब मैं चाहता हूं मेरे नेटवर्क में जितने भी लोग हैं, मेरे नेटवर्क में जितने भी लोग हैं, मैं उन सभी के पास एक सिंगल सोर्स आईपी, जितने भी लोग उसके नेटवर्क के अंदर है, ऐसा नहीं है कि मल्टीपल लोग, अरे जितने भी हैं उन सभी के पास डेटा भिजवाना चाहता हो, तो हमारा उस टाइप ऑफ ट्रैफिक को बोलते हैं हम क्या, ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक। नाम से पता चल रहा है ब्रॉडकास्ट है, जितने भी लोग, एक सिंगल पीसी के पास नहीं बोल रहा मैं, जितने भी लोग मेरे नेटवर्क के अंदर हैं उन्हीं सभी के पास मैं डेटा भिजवाना चाहता हूं, तो दैट इज योर ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक। तो यहाँ पर वही लिखा हुआ है जो आपका 3 टाइप के ट्रैफिक है, यूनिकास्ट, ब्रॉडकास्ट, मल्टीकास्ट। यूनिकास्ट ट्रैफिक होता है सिंगल डेस्टिनेशन होस्ट के पास, ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक होता है ऑल द होस्ट इन योर नेटवर्क, और मल्टीकास्ट होता है मल्टीपल इंटरेस्टेड होस्ट इनसाइड योर नेटवर्क, ठीक है। डायग्राम है यहाँ पर रिप्रेजेंट जो मैंने बताया था सेम एज इट इज। यहाँ तक कोई डाउट किसी को भी गाइस, ऑनलाइन क्लास में से बताओ कोई डाउट, ठीक है। अब हमारा नेटवर्क लेयर था यार, आई एड्रेसिंग की बात हो रही थी, तो एड्रेसिंग के बारे में कुछ पढ़ते हैं। सर हमारे पास मैंने आपको बताया था 2 टाइप के लॉजिकल स्कीमा होते हैं, स्कीमा यानी एड्रेसिंग का तरीका होता है, एक होता है आईपी वर्जन 6 और आईपी वर्जन, हाँ मैं यहाँ पर आईपी एड्रेसेस के नाम से बता रहा हूँ, ठीक है। 2 टाइप के होते हैं गाइस, आईपी वर्जन 4 एंड आईपी वर्जन, जो आईपी वर्जन 4 है गाइस ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आईपी वर्जन 4 के जो एड्रेसेस होते हैं वो 32 बिट के होते हैं, कितने बिट के होते हैं, 32 बिट, ठीक है। और जो आईपी वर्जन 6 के एड्रेसेस होते हैं वो 128 बिट्स के होते हैं, कितने बिट्स के होते हैं, ठीक है, डन।
हम शुरुआत करेंगे आपकी अभी कोर्स में आपका स्टार्ट होगा आईपी वर्जन 4 से। आईपी वर्जन 6 में आपको आफ्टर राउटिंग कराऊंगा। पूरा का पूरा कोर्स आपका आईपी वर्जन 4 के हिसाब से चलेगा, ठीक है। आईपी वर्जन 6 भी जानना जरूरी है, ऐसा नहीं आईपी वर्जन 6 हम इग्नोर करेंगे, आईपी वर्जन 6 जानना जरूरी है। बट हमारा मेन फोकस होगा अभी आईपी वर्जन 4 के ऊपर, जो 32 बिट का होता है। उसका एक एग्जाम्पल लेके दिखा रहा हूँ कैसा हमारा दिखता है। ये तो 32 बिट दिख दिया, 0101 की फॉर्म में 32 बिट में रिप्रेजेंट कर रहे हैं कोई वैल्यू, ठीक है। इसका एग्जाम्पल होता है आपकी वर्जन 4 का। ऐसे एक एग्जाम्पल ले लिया मैंने, 192 168 1.1 मेरा एक आईपी एड्रेस है, ठीक है। एग्जाम्पल ले लिया। अभी जैसे मेरे को आपको समझ नहीं आ रहा होगा सर ये क्या लिखा हुआ, किसी को आ भी रहा होगा, किसी को नहीं भी आ रहा होगा, डजेंट मैटर, मैं बताऊंगा कैसे बना है, कैसे हम देख पा रहे हैं, सुमित सर कैसे लिख पा रहे हैं, ठीक है। एग्जाम्पल है हमारा है आईपी वर्जन 4, ठीक है। अब देखो यहाँ पर लिखा हुआ आईपी वर्जन 4 हमारा 32 बिट का एड्रेस होता है। हमारे यहाँ पर लिखा हुआ दूसरा पॉइंट, इट इज रिटर्न एज 4 ऑक्टेट यानी डॉटेड डेसिमल नोटेशन। दूसरा पॉइंट यहाँ पर बताया गया है, पहला पॉइंट तो हमारा 32 बिट का था, ठीक है, आईपी वर्जन 4 में। दूसरा पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूँ गाइस, इसमें ये देखो देखो ये पहली बात तो रिप्रेजेंट किया जा रहा है, ये जो यहाँ पर मैंने नंबर लिखा है इंसानों की ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में है। तो इस फॉर्म को हम बोलते हैं क्या, इस फॉर्मेट को हम बोलते हैं, ये जो फॉर्मेट है इसको बोलते हैं हम क्या, डॉटेड डेसिमल नोटेशन। नोटेशन यानी नामकरण, डॉटेड डेसिमल नोटेशन। सर डॉटेड क्यों, आप देख पा रहे होगे यहाँ पर ये हमारे ये जो आपके नंबर है डेसिमल फॉर्मेट में, ये नंबर हमारे डेसिमल फॉर्मेट में है, ठीक है, इसलिए डेसिमल है यहाँ पर। दूसरा यहाँ पर ये दिख रहे होंगे डॉट लगा रखे, बिंदु लगा रखे हैं, तो सर इसीलिए यहाँ पर क्या है, डॉटेड डेसिमल नोटेशन। ये जो जिस फॉर्मेट में है ये डॉटेड डेसिमल नोटेशन फॉर्मेट में है। तीसरा पॉइंट यहाँ पर जो बताया गया था, इसके अंदर हमारे पास होते हैं 4 ऑक्टेट। क्या होते हैं, किसी को दिख रहे हैं यहाँ पर 4 ऑक्टेट है कहाँ, नहीं मुझे पता है आपको दिख भी सकते हैं, नहीं भी सकते हैं, मैं बताता हूँ क्या होता है। सर यहाँ पर देखिए, मैं यहाँ पर हाईलाइट नहीं कर रहा, मैं यहाँ बता रहा हूँ, ये देखो एक ऑक्टेट की वैल्यू यहाँ पर ऐसे रिप्रेजेंट हो रही है। ये डॉट से पहले जितनी भी, डॉट के बाद, डॉट से पहले कितने डॉट है, 1 2 3 4, यहाँ पर कितने ऑक्टेट बन रहे हैं, 1 2 3 और 4, दिस इज योर ऑक्टेट। सर ऑक्टेट क्या होता है, आपने बता दिया कि 192 160 ऑक्टेट है। सर ऑक्टेट एक स्पेस है जिसमें हम कुछ वैल्यूज अपने बिट्स को ऑन ऑफ करके कुछ वैल्यू बनाते हैं उस ऑक्टेट के लिए। ऑक्टेट एक स्पेस है जिसके अंदर हम कुछ बिट्स को ऑफ ऑन करके एक वैल्यू बनाते हैं। जो बिट्स की मैं बोल रहा हूँ फर्स्ट ऑक्टेट में मैंने कुछ बिट्स ऑफ करी होगी, ऑन करी होगी, तब मेरी वैल्यू आई 192। ऐसे ही मैंने सेकंड ऑक्टेट में कुछ बिट्स ऑन करी, ऑफ करी, तब मेरी वैल्यू आई 168। ऐसे थर्ड में मैंने कुछ बिट्स ऑफ करी, ऑन करी होगी, तब 1 आई। चौथे में भी सेम तरीका। तो एक बार दिखाता हूँ ये ऑक्टेट कैसा होता है। आपका आईपी वर्जन 4 मैंने बताया था 4 ऑक्टेट में है। मैं यहाँ पर 4 ऑक्टेट की स्पेस ऐसे बना रहा हूँ, ठीक है, आपके लिए अच्छे से खोल के, ठीक है। अब डन। अब यहाँ पर सर पहली बात तो जानो, ऑक्टेट यानी हर ऑक्टेट, एक ऑक्टेट यानी 8 बिट्स, एक ऑक्टेट यानी 8 बिट। बाइट की बात नहीं हो रही यहाँ पर, एक बाइट की वैल्यू भी 8 बिटें होती है, बट यहाँ पर हम बता रहे हैं 8 बिट्स होंगी, उसके लिए ऑक्टेट बोल दिया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ, हर बिट की ना पोजीशन होती है, मैं पहला ले रहा हूँ, तो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। सर यहाँ पे मैंने ये ऑक्टेट था, ये ऑक्टेट की पूरी वैल्यू है, एक सिंगल डैश से मैंने रिप्रेजेंट कर दिया, बट उसके अंदर 8 बिटें हैं, उनकी मैंने वैल्यू लिख दी, ठीक है। अब हर ऑक्टेट के अंदर ना कुछ वैल्यू होती है। अब जो ये वाली पोजीशन होती है, सबसे राइट हैंड साइड की पोजीशन होती है हमारे ऑक्टेट की, इसकी वैल्यू हम लिखते हैं 2 की पावर 0। जो होती है इसकी वैल्यू 2 की पावर 0 होती है, उसके बाद वाले की 2 की पावर 1, ठीक है, इसकी वैल्यू होती है 2 की पावर 1। थर्ड ऑक्टेट की वैल्यू होती है हमारी पास 2 की पावर 2। चौथी, सॉरी थर्ड ऑक्टेट बोल रहा हूँ, जो थर्ड पोजीशन है, चौथी पोजीशन होती है 2 की पावर 3। फिर ऐसे करते करते 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, 2 की पावर 7। सर यहाँ पर हम 2 की पावर 0 से स्टार्ट कर रहे थे, इसलिए 2 की पावर 7 तक जाएगा, यानी 8 बिट्स की वैल्यू होंगी। अब देखो यहाँ पर 2 की पावर पता है गाइस आपको, पता है
चलो वो अभी पूछते हैं, वो जानने से पहले एक चीज बताऊं सर, यहाँ पर जितने भी ऑक्टेट्स हैं उसके बाद वाले सब में ये वैल्यू रहती है, सब में सेम वैल्यू। इस वाले ऑक्टेट में भी यहाँ पर ये वैल्यू आएगी, चौथे तीसरा ऑक्टेट में भी सेम पोजिशनल वैल्यू होती है, ठीक है। और जो चौथा ऑक्टेट होगा सर उसके अंदर भी हमारे पास सेम वैल्यू होंगी, ठीक है। प्लीज अभी थोड़ा डायग्राम ऐसे हो गया है, बट आई होप आपको समझ में आ रहा होगा मैंने क्या बताना चाहता हूँ। निशा मैम, अवधेश सर, बिल्कुल समझ पा रहे हो मैं क्या बताना चाहता था? हर ऑक्टेट के अंदर यहाँ पर थोड़ा स्पेस मिसमैनेज है, बट मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो वैल्यू है हर ऑक्टेट की सेम रहेंगी। जो सेकंड ऑक्टेट है ये फर्स्ट ऑक्टेट है, सेकंड ऑक्टेट में भी सर 2 की पावर 0 से शुरू होता है 2 की पावर 7 तक जो बिट्स की वैल्यू होंगी। थर्ड ऑक्टेट में भी सर 2 की पावर 0 से लेकर 2 की पावर 7 तक पोजीशन की वैल्यू होती है, और ऐसे ही फोर्थ ऑक्टेट में 2 की पावर 0 से लेकर 2 की पावर 7 तक वैल्यू होती है। तो अभी किसी भी एक ऑक्टेट को उठाते हैं, समझते हैं क्या है ऑक्टेट, ठीक है। उससे पहले 2 की पावर जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो 2 की पावर 0 होती है हमारे पास क्या, 1। 2 की पावर 1 होती है 2। 2 की पावर 2 होती है 4। 2 की पावर 3 होती है 8। 2 की पावर 4 होती है 16। 2 की पावर 5 होती है हमारे पास 32। 2 की पावर 6 होती है क्या, 64। और 2 की पावर 7 होती है 128। बिल्कुल सही आंसर, ठीक है। आपको सिर्फ इतनी याद रखनी है, अभी के लिए इतना ध्यान में रखना है, फिर बताऊंगा। अब यहाँ पर मैंने बताया था एक ऑक्टेट उठा रहा हूँ, एक ऑक्टेट की वैल्यू वापस यहाँ पर 8 बिट है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने आपको इनकी पोजिशनल वैल्यू बता दी कि 2 की पावर 0 यानी इसकी वैल्यू ये हो सकती है, ठीक है। बट यहाँ पर बिहाइंड द स्क्रीन यहाँ पर बिट्स होंगी, ऑन होगी 0 यानी ऑफ, 1 यानी ऑन, उसे काउंट करेंगे, ठीक है। ऐसे मानते हैं। मैंने यहाँ पर एक वैल्यू लिख दी 0 0 0 1 1 0 0 0। ये जो नंबर है ये एक्चुअली बाइनरी नंबर है। अब इसको हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है, ये हमारा क्या है, बाइनरी फॉर्मेट में है। हमें से इस ऑक्टेट में बाइनरी फॉर्मेट में वैल्यू थी, इसे हम डेसिमल फॉर्मेट में कवर करेंगे। तो आपको पता है ये 2 की पावर 0 है, ये 2 की पावर 1 है, ये 2 की पावर 2, ये 2 की पावर 3, ये 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, 2 की पावर 7, ठीक है। अब जो बिट्स ऑफ है तो उनकी वैल्यू हम काउंट नहीं करते, जो ऑन है उनकी वैल्यू हम काउंट करेंगे। तो कौन कौन सी बिट पोजीशन ऑन है हमारी, 2 की पावर 4 की और 2 की पावर 3 की। 2 की पावर 4 क्या होता है हमारे पास 16, और 2 की पावर 3, हाँ, और 2 की पावर 3। सर आप सिर्फ जो बिट्स की पोजीशन ऑन है उन्हीं को ऐड, उन्हीं की वैल्यू काउंट करके ऐड करना स्टार्ट करेंगे। तो इस ऑक्टेट की वैल्यू क्या आएगी गाइस, 24। तो जो मैंने वहां पर 192 बनाया होगा सर, यहाँ पर अभी मेरी इस जो यहाँ पर ये बिट्स की वैल्यू है, इस ऑक्टेट की वैल्यू भाई 24। और ये जो ये कौन से फॉर्मेट में लिखा है मैंने, डेसिमल, ठीक है। और जो यहाँ पर लिखा था ये हमारा बाइनरी फॉर्मेट से मैंने कन्वर्ट किया डेसिमल फॉर्मेट में, ठीक है। दिस इज योर बाइनरी फॉर्मेट में बिट पोजीशन, और उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं अपने ऑक्टेट, जो हम समझते हैं इंसान वो डेसिमल फॉर्मेट समझते हैं। तो ऐसे हम समझ पाएंगे जो पहला ऑक्टेट है उसमें क्या वैल्यू आ रही है, 24, ठीक है। ऐसे ही बाकी ऑक्टेट्स की वैल्यू भी होंगी। तो पहले कुछ मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ कन्वर्ट करवाने के लिए, ठीक है। सबसे पहले आपको कन्वर्जन सीखनी पड़ेगी। कन्वर्जन में जो मैंने बताया ना ऊपर, ये आपने कन्वर्जन ही करी, आपने कन्वर्जन करा किससे, बाइनरी से टू डेसिमल, ठीक है। तो सर मैं वापस आपको यहाँ पर 8 बिटें रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ऑक्टेट के हिसाब से ही चलेंगे। अब मैं आपको यहाँ पर वैल्यू लिख रहा हूँ 1 1 1 0 0 0 0 0 3 3 6 2 8। सर सभी के सब अगर आप कॉपीज हैं, मैं यहाँ पर वैल्यू लिख देता हूँ बड़ी, 2 की पावर 7, 2 की पावर 6, 2 की पावर 5, 2 की पावर 4, 2 की पावर 3, 2 की पावर 2, 2 की पावर 1, 2 की पावर 0। सर जो भी पोजीशन की वैल्यू ऑन है उसकी वैल्यू ऐड करके यहाँ पर डाल दीजिए, जो ऑफ होगी वो काउंट नहीं होती। तो इसका आंसर क्या बनेगा फटाफट से बता दो अगर कर पाओ, 2 मिनट है आप लोगों के पास, ठीक है। एक आंसर मेरे पास पहले ही आ गया गाइस, दैट इज योर 224। बाकी लोग अगर आप कर रहे हो तो मुझे कंफर्म करना।
112 आया, एक बार चेक करते हैं, मेरे पास एक ऑप्शन आया 112 भी आया। ठीक है, और कोई ऑप्शन देना चाहता है? पहला क्वेश्चन। तो सर मैं यहाँ पर बता देता हूँ। देखो ये वाली पोजीशन ऑफ है तो इसकी वैल्यू काउंट नहीं करेंगे। जो पोजीशन ऑफ है, बोलो, कोई बोल रहा है? 176 आया एक आंसर। ठीक है, लेट्स सी किसका आंसर सही है। अब ध्यान से सुनिएगा, सबकी वैल्यू आपको पता है, जो पोजीशन की वैल्यू है वही, उसको चेंज आप कर नहीं सकते, दैट इज फिक्स। हाँ, बिट्स आपकी रिप्रेजेंट चेंज हो सकती है, ठीक है, जो कोई ऑफ होगी कोई ऑन होगी। तो मुझे दिख रहा है पहली पोजीशन जो यहाँ से ऑन थी, 2 की पावर 7 ऑन थी, उसकी वैल्यू होती है 128। ठीक है, इसे लिख लिया। फिर दूसरी पोजीशन मेरी 2 की पावर 6 भी ऑन है, उसकी वैल्यू होती है हमारे पास 64। ठीक है, तीसरी पोजीशन की वैल्यू भी हमारे पास ऑन है, उसकी वैल्यू क्या होती है 32। बाकी सारी पोजीशन की वैल्यू मेरे पास क्या आ रही है, जीरो, यानी ऑफ ऑफ ऑफ, तो जीरो ही होगी उनकी वैल्यू। आप लिखो ना लिखो, वैल्यू कोई चेंज होने वाला है ही नहीं। पहली तीन ऑन थी, तो जो मैंने पहली दो ऐड करी मेरे पास वैल्यू बनी 192। जब मैंने उसमें 32 ऐड किया तब मेरे पास क्या बन गया, 224। तो जो पहला ऑप्शन था गाइस, दिस इज करेक्ट। बाकी दोनों ऑप्शन हमारे गलत थे, डजेंट मैटर। आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी हम कैसे काम कर रहे हैं यहाँ पर। है अवधेश, है विनय, है अभिषेक, इज इट राइट? है ना? दूसरा क्वेश्चन अब आप लोगों की स्क्रीन पे आने वाला है, प्लीज करिएगा, रेडी रहिएगा अगर आप कर रहे हो। 4 और 4 8 बिट है, यानी एक ऑक्टेट की वैल्यू है। इसको आइए बाइनरी में लिखी हुई साहब डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। पोजिशनल वैल्यू में आपके सामने फिर भी अभी लिख देता हूँ, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। एक आया है 204, और कोई ऑप्शंस? एक आया है 216, और कोई ऑप्शन देना चाहता है? ठीक है, तो देखिए गाइस, वापस वो करते हैं। 1 की पावर 7 की वैल्यू ऑन थी, 128 ऑन है। ठीक है, उसकी वैल्यू मैंने काउंट कर ली है। 2 की पावर 6 की वैल्यू भी ऑन थी, तो उसकी वैल्यू होती है 64, वो भी मैंने काउंट करनी पड़ेगी। ठीक है, 2 की पावर 5 ऑफ है, तो उसकी वैल्यू काउंट नहीं करूंगा, जीरो लिख दूं तो कोई वैल्यू, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, 2 की पावर 4 भी ऑफ है, उसकी वैल्यू भी जीरो काउंट करके कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 की पावर 3 ऑन है, तो 2 की पावर 3 होता है 8। 2 की पावर 4 भी ऑन है, यानी 4। बाकी सारी वैल्यू मेरी ऑफ है, तो यहाँ बन गया मेरा 192। 192 प्लस 8 यानी 200, और 200 प्लस 4 यानी 204। अवधेश, इज इट क्लियर? कोई परेशानी नहीं होनी, गलत आंसर से आपको एक सही तरीका मिलेगा। ठीक है, गलती करो, सीखने को मिलेगा। सही करोगे तो भाई तो वैसे ही जा रहे हो सही रास्ते पे, गलत जा रहे हो तो तुम और सही रास्ते पे जा रहे हो, तुम्हें करेक्ट आंसर मिल रहा है। ठीक है, दैट इज योर करेक्ट आंसर 204। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन दे रहा हूँ गाइस आपको। ठीक है, यहाँ पर मैंने वैल्यू लिख दी है, एक बार देख के बता दो क्या आंसर आएगा। 15 आंसर आया है एक मेरे पास, दूसरी तरफ से भी 15 आ रहा है। ठीक है, नाइस।
तो गाइज आपको चीजें पता है, मैं आंसर सॉल्व करने से पहले बताना चाहूंगा गाइज, आपको अब हर बिट की पोजीशन पता है, कैसे भी सॉल्व करो बट आपकी पोजीशन वो ऐड होनी चाहिए। 2 की पावर 0 हमारे पास 1 होता है, ठीक है, यहाँ 1 हो गया। 2 की पावर 1 होता है 2, 2 की पावर 2 होता है 4, और 2 की पावर 4 होता है 3, होता है 8। सर ये इन तीनों को मैं ऐड करूंगा तो देखो 10 + 4 14, 14 + 1 15। तो आंसर जो बताया गया है यहाँ पर 100% सही है। अगर सर मेरी सारे बिट्स ऑफ होंगी तो वैल्यू का आंसर क्या आएगा? चार, देखो सारी बिट्स मेरी ऑफ हैं, 4 और 4, ठीक है। अवधेश 1, 1 बोल रहे हैं, 1 बोल रहे हैं, 1। एक आंसर आया है 0 भी, एक आंसर आया है 0 भी, ठीक है। सर मैंने बोलता जो पोजीशन ऑन होगी उसकी वैल्यू ऐड कर दीजिएगा। 128 की पोजीशन ऐड नहीं है तो उसकी वैल्यू भी 0 रहेगी, 0 + 0। इनकी सारी पोजीशन मेरी ऑफ है, ठीक है, सारी पोजीशन ऑफ है, कोई भी ऑन नहीं है। तो सर 0 + 0 + 0 + 0 + 0 क्या वैल्यू बनती है? शांति नहीं बनानी है ना? बिल्कुल सही आंसर है 0, ठीक है। अभिषेक जी 0 या 1? करेक्ट करेक्ट करेक्ट। हाँ ठीक है। जो वैल्यू 0 है 0 है यार, वो बिट ऑन ही नहीं हुई है तो बाइनरी में लिखी हुई है, ठीक है। चलो ठीक है। और आप ही के लिए एक और क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। सारी बिट्स मैं ऑन कर देता हूँ। चार, देखो 4 बिट्स यहाँ हैं, 4 बिट्स यहाँ हैं, सारी बिट्स ऑन कर दी गाइस। एक बार मुझे इसका आंसर बता दो। ऑटो की ऑटो बिट्स पोजीशन ऑन है। 255, एक आंसर आया है 255 गाइस। 255 दूसरा आंसर भी मेरे पास आया है। अवधेश आपसे उम्मीद है आंसर की, अगर निकाल पाओ तो बढ़िया। ठीक है, अगर यार मेरे स्टूडेंट तीनों आंसर 255 दे रहे हैं तो सर तो कहीं बोलेंगे ही नहीं। ठीक है सर, चेक करते हैं आप लोगों का आंसर सही है नहीं सही है। ठीक है, 128 + 64 + 32 + 16 + 8 + 4 + 2 + 1। सर इनको ऐड करने के बाद 100% 255 आएगा, 100%, 100%। तो हर ऑक्टेट की सबसे छोटी वैल्यू क्या पॉसिबल हो सकती है? 0। और सबसे हाईएस्ट वैल्यू क्या पॉसिबल हो सकती है? 255। अगर आपने यहाँ पर ये देखा हो, सर मैंने हमारे हर ऑक्टेट में 8 ही बिट होती है ना, तो सर देखो सारी बिट ऑफ कर दी तो 0 आएंगी वैल्यू, ठीक है, 1 नहीं आएगा, क्या आएगा? 0। और सारी वैल्यू एक ऑक्टेट के अंदर ऐड कर दी तो वैल्यू क्या आएगी? 255। तो सर एक चीज मुझे ये बतानी थी, कन्वर्जन करना आपको आ गया है डेसिमल से, बाइनरी से डेसिमल में निकालना आपको आ गया है। और आपको यहाँ पर ये भी चीज पता चली होगी, हमारे पास 4 ऑक्टेट होते हैं ना, तो चारों ऑक्टेट की वैल्यू, मैं नहीं बोल रहा, 0 से लेके 255 तक ही हो सकती है, 0 से लेके 255 तक ही हो सकती है, 0 से लेके 255 ही हो सकती है, और 0 से लेके 255 ही हो सकती है, हर ऑक्टेट की वैल्यू पॉसिबल। तो जो मैंने यहाँ पर 192, 168, 1.1 लिखा था, तो सर ऐसा आया होगा कि आपको बाइनरी कन्वर्जन आ गया, तो आपको पता है कैसे आया होगा। आप देख पा रहे होंगे सारे के सारे इसी रेंज के अंदर है, 0 से लेके 255 के बीच में, 0 से लेके 255 के बीच में, एंड सो ऑन। ठीक है, 4 ऑक्टेट है, यानी इसके अंदर भी 8 बिट हैं, इसके अंदर भी 8 बिटें होंगी, है ना? 4 ऑक्टेट है ना, तो हर ऑक्टेट के अंदर 8 बिटें होती हैं। और 4 ऑक्टेट के अंदर कितनी बिट हो जाएगी इन टोटल, बता दो दोस्तों, बता दो। 32 बिट्स। तो आईपी वर्जन 4 हमारे कितने बिट्स का होता है बॉस? हमारा आईपी वर्जन 4 कितने बिट का एड्रेस है? लिखवाया था ना मैंने, लिखवाया था। 4 बाइट, 32, 32, हाँ 4 बाइट बोल सकते हो और 32 बिट भी बोल सकते हो। ठीक है, वेरी गुड अवधेश। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। कल इसी के आगे थोड़ा और कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, कल से मैं आपको आईपी एड्रेसिंग करवाना स्टार्ट करवा दूंगा। ठीक है, तो कल बने रहिएगा। आईपी कोर के बारे में बहुत सारी चीजें मिलने वाली है, अब थोड़े प्रैक्टिकल, मतलब कि थोड़े न्यूमेरिकल चीजें हैं,
मजा आएगा, मैं बोल रहा हूँ, मैथ्स की टेंशन मत लेना, खराब है सही है, मजा आएगा, ठीक है। बट आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है गाइस, कल आप आओगे तो कल आप आने से पहले अपनी जो कॉपी मेंटेन कर रहे हो गाइस, अपनी कॉपी जो मेंटेन कर रहे हो उसके लास्ट पेज में 2 की पावर 0 से लेके 2 की पावर 32 तक लिख के आ जाइए, नेट से निकाल के, बस एक कॉपी में लिख लेना, आप ही का बेनिफिट है। मैंने बोला नहीं लिख के आओगे कोई परेशानी नहीं, लिखोगे तो आप बाद में आप मुझे, ठीक है। 2 की पावर 0 से लेके 2 की पावर 32 तो आराम से लिखिएगा नीट राइटिंग में, ये वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, चाहे नेट से निकालो कैसे भी निकालो, निकाल के लेके आना। कल मिलते हैं, हैव अ ग्रेट डे गाइस, टेक केयर।